नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज एक्चुअली मैं बाहर था, सो ट्रेड नहीं कर पाया था। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही बाहर चला गया था मैं। सो कोई ट्रेड नहीं लिया, बट हाँ, मार्केट को मैं जरूर देख रहा था बीच बीच में। सो एक तो इक्विटी में जिसने इन्वेस्ट किया है, तो देखिए सबके पोर्टफोलियो जबरदस्त। आज कल भी बहुत अच्छा था, मतलब पिछले काफी दिन से ही बढ़िया चल रहा है। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो स्टडी मैं पोस्ट करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स हमें वहां से मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार स्टडी। जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं वहां, वो शायद मतलब बढ़िया प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम। सो मैं यही कहूंगा कि देखिए, मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है और इतनी जबरदस्त एक बुल रन है ये। बट इसमें बिल्कुल आप बहक मत जाना। कहने का मतलब है कि ये मत सोच लेना कि ये तो यूं ही चलेगा। थोड़ा सा मतलब देख के चलो अपने पोर्टफोलियो को कि जहां बेकार स्टॉक्स हो, वैल्यूएशन जिनकी हाई हो, ठीक है, और वो फिर भी क्या है, बुल रन है। बुल रन में हर चीज भागेगी इस टाइम। तो इस टाइम तो गधे घोड़े सब कुछ, सब कुछ भागता मिलेगा आपको। तो आप अपने स्टॉक्स को एक बार देखते रहो और ये देखो कि गधे कौन से हैं, उन गधों को दूर करो और उनकी जगह अच्छे स्टॉक्स लो जिनकी वैल्यूएशंस कम हो। तो ये मेरी एक आपको फ्री की एडवाइस है। हाँ, बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपने पकड़े हुए हैं, जहां गवर्नमेंट का भी स्पेशल फोकस है, जैसे पीएसयूज हैं काफी, तो वहां आप होल्ड रख सकते हो। अगर किसी का विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म जिनका व्यू है वो थोड़ा सा देख के चलो पोर्टफोलियो को। कोई डर नहीं है, बट हाँ, बेकार स्टॉक्स हैं उसको पोर्टफोलियो में मत रखो। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो वो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हो। चलो, आज एक इस पे चलिए, अभी इस पे चलते हैं, अपना चार्ट पे चलते हैं एक बार। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे कल हमने क्या डिस्कस किया था। कितना सिंपल एनालिसिस है, एक बार देखो अपना। कल जब ये कैंडल नहीं बनी थी, कल हमने सिंपल एक चीज डिस्कस की थी। देखो, इसको मैं कट कर देता हूं। कल हमने क्या डिस्कस किया था, ये था अपने पास। कल हमने सिंपल ये डिस्कस किया था कि यहां से ये वापिस आया। अब ये एक रेंज बाउंड चीज बन गई थी, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करेगा। तो हमने कहा था कि ये, मैंने ये कहा था कि यहां से चल के यहां तक आया है, करीब करीब 1200 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स के करीब यहां तक की एक जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब एक ही दिन में कवर कर ली, तो घोड़ा काफी भाग चुका। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि ब्रेकआउट से पहले एक आध दिन यहां रुक जाए। बेस्ट तो यही रहेगा। तो उसमें क्या होगा ना, और स्ट्रेंथ बनेगी, वो ब्रेकआउट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर ये जो जोन है, ये जबरदस्त ही स्पॉट बन जाएगी। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन जाएगी। इसका रीजन यही होगा कि यहां से भाग के ब्रेक नहीं किया, यहां से भाग के आया। अब जिन्होंने बाई किया था उन्होंने आज होल्ड किया। अगर यहाँ पे प्राइस रुकता है तो इसका मतलब है कि वो होल्ड करके बैठे हैं, उनका व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा वो बड़ा टारगेट सोच के बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे जितना रुके उतना अच्छा, ये बेस्ट चीज है। मैंने यही बोला था। इसकी साइकोलॉजी आपको मैं बताता हूं। देखो, जिन लोगों ने यहां से बाइंग किया होगा, मान लो जो इसको एकदम से इतना अपसाइड लेके गए हैं, उन लोगों ने अपना वो फुली तो निकल के भागे नहीं। यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड रखा हुआ है तो यहाँ होल्ड रखा है, तो मार्केट इसी वजह से यहाँ टिकी हुई है। एक ये रेड कैंडल बनने का मतलब है कि कुछ लोग जिनका व्यू बिल्कुल शॉर्ट टर्म था, जिनको ये था कि मार्केट बस जैसे गैप अप दिखी है, वो लोग प्रॉफिट बुक करके भाग गए। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। प्रॉफिट बुक कर लिए, कुछ हल्की फुल्की हो सकता है। देखो, वही है, पोजीशंस तो हर कोई बनाएगा। टॉप पे हैं तो जो छोटे मोटे रिटेलर्स वगैरह, उनकी पोजीशंस भी बनी होगी सेलिंग की, मान लो, ठीक है। बट मोस्टली क्या हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट इसने अपने प्रीवियस डे के अगर लो को ब्रेक नहीं किया है, इसके अंदर ही ये रुका हुआ है, इस रेंज के पास ही रुका हुआ, तो इसका मतलब बायर्स, जो यहाँ वाले बायर्स हैं, उन्होंने अपने आप को होल्ड किया है। वो डरे नहीं है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। उनको ये डर नहीं है, तो वो रुके हुए हैं। ये अच्छा साइन होता है। जब भी ब्रेकआउट से पहले कोई ग्रीन, मान ले अपर साइड का ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई रेड कैंडल आए, और डाउन साइड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कोई ग्रीन कैंडल आए, और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वो एक अच्छा साइन होता है हमेशा। उसका मतलब होता है कि अब ये अप साइड में, इसका मतलब ये बायर्स जो थे इनमें दम है, इन्होंने यहाँ होल्ड रखा है मार्केट को। आज ब्रेकआउट तो एक दिन बाद हो जाएगा, तो जब होल्ड रखा है ब्रेकआउट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलो, एक बार 5 मिनट्स में आज कुछ हो सकता था क्या, एक बार देखते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो,
आज देखिए हमने वही चीज डिस्कस की थी कि 53,000 के नीचे ही कुछ मिलेगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। 53,000 मार्केट यहाँ ऊपर गैप अप होती है, गैप अप होते ही वही है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट यहीं करती रही। अब हो सकता है देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये जो टॉप बने हुए थे यहीं पे टॉप बन के और ये थोड़ा सा रेंज बना के मार्केट डाउन साइड आई है। तो अगर कुछ लोगों ने मान लीजिए टॉप से सेल भी किया होगा, सेल किया होगा तो मैंने एक चीज बोली थी आपको कल कि इसको लेके मत बैठना। जैसे मैंने आपको बताया था 15 मिनट में शायद कि अगर कोई ऊपर से सेल भी करे तो उसको लेके मत बैठना, जो ग्रीन कैंडल है इसका लो के पास आप निकल जाना। क्योंकि हर नीचे स्पोर्ट पे मैंने बताया ना बुलिश मार्केट है तो हर स्पोर्ट को मार्केट काफी रेस्पेक्ट करेगी। तो स्पोर्ट पे आते ही बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ देखिए बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है, मार्केट फिर से अपसाइड चली गई। बट एज सच कोई ज्यादा कुछ ऐसा सेटअप सा दिखा नहीं है मुझे तो, क्योंकि 53,000 के नीचे अपने को सेल करना था। बट नीचे ये जब तक सेल करते तो ये जो डिस्टेंस था ये ऑलरेडी कवर हो चुका था, तो ये अब दोबारा यहाँ से फिर से एंट्री मारने का कोई फायदा नहीं था। अब ये ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं था, ऊपर 53,000 का लेवल था, तो यहाँ से हम ये भी नहीं है कोई बाइंग का सेटअप ले लें क्योंकि ऊपर ही रेजिस्टेंस है। तो बेटर था कि ठीक है या तो इसके नीचे यहीं पर होल्ड करके ब्रेक डाउन करता तो हम नीचे का ट्रेड लेते, या फिर वही है टॉप से कोई इस टॉप से ही कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता या इस टॉप के ब्रेक होने के बाद ही कोई ट्रेड मिलता। तो ठीक है, जिसने किसी ने लिया होगा वो भी ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड। चलो अब नेक्स्ट देखिए कल के लिए क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझो, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है, मार्केट यहां से अपसाइड गई, अपसाइड जाके आज इस लेवल को इसने होल्ड किया है। अब अगर मार्केट देखो एक आध दिन और रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है, ठीक है। बट अपने लिए जो इंपॉर्टेंट जो है ना वो अब देखिए हर दिन का जो लो हो गया और इसका हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक नहीं कर रही है तब तक अपने को सही है, अपने लिए ओके मार्केट है। अब ये इसके अंदर यहीं पे रुकी रहे या इसको ब्रेकआउट कर दे तो बढ़िया है। अब मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाती है 53,100 के आसपास, 53,000 के ऊपर ऊपर यहीं पे हो जाती है, तो अपने को नीचे का ट्रेड तो तब तक नहीं लेंगे जब तक अब ये 52,800, मतलब अगर किसी को लेना है ट्रेड तो ऐसा मत करना कि 52,800 आज के डे लो के आसपास आके लो। अगर ट्रेड लेना आता है तो टॉप से मिले, यहीं से कोई रिवर्सल का ट्रेड अपने को, अगर कोई 5 मिनट में एक रेंज बनती है टॉप से और उसके बाद रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो टॉप से लोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 53,000 होगा। 53,000 के पास होल्ड करके फिर से ब्रेक करता है तो फिर ये टारगेट होगा। इसके पास काफी देर कंसोलिडेट करके फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका ये 52,500 ये टारगेट होगा। तो इस तरह से चलना चीजों को, बिल्कुल छोटे छोटे सुलझी हुई चीजें करके चलना, सिंपल चीजें। अपसाइड में क्या है कि मान लो मार्केट अगर यहीं से ओपन होती है और सीधा अप जाने लगेगी तो सीधा अप जाएगी तो कुछ मत करना, डे हाई के पास जाके मार्केट थोड़ी देर रुके, घोड़ा ऐसा ना हो कि यहां से चल के जाए और फिर इसको सीधा ब्रेक कर दे। वो हो सकता है सस्टेन ना करे, ब्रेक कर दे बट वापिस आ जाएगा। लोग जो 200-300 पॉइंट चल के इसको ब्रेक करवाएंगे वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, सिंपल बात ये। तो इसके पास जाके डे हाई के पास और यहाँ पे थोड़ी देर रुके, होल्ड करे इस डे हाई को, फर्दर इसको ब्रेक करे तो अपने को बाइंग का ट्रेड लेना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट का प्रॉपर बढ़िया प्राइस एक्शन है, एक दिन मार्केट रुकी, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई निकलेगा बट थोड़ा रुक के निकलेगा तो इसमें बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। सिंपल कहानी ये है। ये हो गया जी। जब नीचे का क्या है कि मान लीजिए 53,100 पे मार्केट है, अब यहीं से मार्केट अगर सीधा नीचे चलने लगे भागती 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 तो उसको चेज मत करना, चेज मत करना। मार्केट यहां से बेरिश नहीं है जब तक ये लो नहीं ब्रेक हुआ है, प्रीवियस डे की कैंडल का, आज की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक मार्केट बेरिश नहीं है, सिंपल ध्यान रखना। सीधी भागती भागती नीचे जाए तो उसको मत लेना। हाँ, क्लोजिंग के पास ही मार्केट रुकने लग जाए, कोई रेंज बना ले, बात समझो, जहां क्लोजिंग आई है वहीं पे मार्केट मान लो कोई रेंज बना ले। सिंपल आपको कैसे लेना होता है देखो चीजें। अब मान लीजिए मार्केट यहीं पे कोई रेंज बनाने लग जाए, रेंज बना दे और उस रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो अपना सेलिंग का ट्रेड ले लेना। 53,000 के पास इसको देखना फिर कि मार्केट वहां रुकने लगती है तो आप अपना एग्जिट कर देना, बहुत बड़े ट्रेड के लिए मत बैठना। नहीं एग्जिट करती है, सीधे चल रही है तो ठीक है, यहाँ तक का टारगेट आप लेके बैठ जाना, बट उसके लिए यहाँ से रेंज बन के उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक रेड कैंडल आए, एक दो रेड कैंडल आए और आप बेरिश हो जाओ और 53,000 पे फिर से बायर्स एक्टिव हो जाए, वापिस वापिस खींच ले जाए। तो ये ध्यान रखना। टॉप से, हाँ यहां से कोई बता दिया मैंने आपको, यहाँ मार्केट अपसाइड जाती है, इस टॉप के पास से फिर कोई रेंज बन के डाउन साइड रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो अपना रिवर्सल का ट्रेड लेना, टारगेट आपका वैसे ही रखना। यहाँ से आपकी क्लोजिंग है यहाँ पे ऑब्जर्व करना उसको, क्लोजिंग के पास से मार्केट सीधा नीचे आते हैं 53,000 के पास रुकने लगती है तो वहां अपना एग्जिट कर देना। ये आपका व्यू होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्लियर सा व्यू रखना।
बेयरिश सेंटीमेंट इसके नीचे होगा, आज के डे लो के नीचे, बुलिश सेंटीमेंट आज के डे हाई के ऊपर होगा। सिंपल, इन बिटवीन आपको यही करना है। अगर बॉटम से कोई रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करता है तो छोटा बाइंग का ट्रेड लेना। बॉटम से अगर यहीं पे इस बॉटम के पास ही, लो के पास ही मार्केट रुकती रहती है रेंज बना के, इसको फर्दर डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे और यहाँ तक अपना टारगेट हो जाएगा जो प्रीवियस डे का डे लो था। तो इस टाइप से आप करना। टॉप को आपको मैंने बता दिया है कि अपने हाई को मार्केट रुक के ब्रेक करेगी, ऐसा नहीं यहाँ से मार्केट चल के जाए 200 पॉइंट फिर इसको ब्रेक कर दे और आप एंट्री ले लो, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनर्जी जो हो वो चलने में ही खराब हो चुकी है, ये ध्यान रखना। मार्केट यहीं से जागे इसको होल्ड करे होल्ड करे होल्ड करे, उसको ब्रेक करे, तब जाके आप ट्रेड लेना। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो फिर वही चीज़ है, गैप अप हो जाएगी तो फिर बड़ा मूव आने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि गैप अप में क्या होता है, जिन लोगों ने बाइंग वाइंग की होगी वो गैप अप होते ही फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो गैप अप हो जाए तो फिर अगर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप हो जाए तो फिर इस लेवल को जो हाई है, डे हाई है, उसको सस्टेन करने देना, उसके ऊपर मार्केट होल्ड करके खड़ी रहे खड़ी रहे खड़ी रहे, एक रेंज बना दे, रेंज का साइड ब्रेक कर दे तो आप अपना बाइंग का ट्रेड लेना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।